रामाभिराम सेवा संस्थान द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन 7वें दिन की कथा के साथ कर दिया गया। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा कानपुर के शास्त्री नगर स्थित बड़े सेंट्रल पार्क में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन बड़े ही भक्तिभाव से किया गया। 7वें दिन की कथा के पश्चात विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। बता दें कि सेंट्रल पार्क में चल रही भागवत कथा के 7वें दिन की कथा की शुरुआत श्रीमद् भागवत पूजन के साथ हुई। कथा के अंतिम दिन भक्तों ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण तो किया ही, साथ ही भजनों पर झूमते हुए भक्ति में लीन भी हो गए। वहीं कथा के समाप्त होते ही आरती हुई, जिसके बाद प्रसाद रूपी भंडारे का कार्यक्रम शुरू हुआ। वहीं कार्यक्रम की सफलता का श्रेय कानपुर की जनता को देते हुए गोविंद नगर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज के श्रीमुख से भागवत कथा का जो आनंद प्राप्त हुआ है उसकी व्याख्या शब्दों में कर पाना संभव नहीं है, और साथ ही कार्यक्रम इतना सफलतापूर्वक हो पाया, इसके लिए मैं कानपुर की जनता को धन्यवाद देता हूं। जगत गुरु स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के चरण यहाँ पर कानपुर में पड़े और कानपुर में उन्होंने संस्कृति और सनातन को लेकर अपनी कथा में हम सब अपने जीवन का कैसे दिशा प्राप्त करें, उसके लिए उनका मार्गदर्शन और उनकी कथा से हमारे संस्कार और सनातन की रक्षा करते हुए हम अपने जीवन को यापन करें, ये तमाम प्रकार के संदेश भी हमको प्राप्त हुए। और रामाभिराम सेवा संस्थान के बैनर पर ये कथा का आयोजन हुआ और ये सफल आयोजन के लिए मैं उन लाखों भक्तों को बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। तमाम आयोजक मंडल के सदस्यों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने अथक प्रयास करके इसको सफल बनाया। हमारा सौभाग्य यह भी है कि स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज जैसे पूज्य संत इस धरती पर कभी कभी पैदा होते हैं और आज उनकी कथा का ये अच्छा सा श्रवण हम सब लोगों ने पूर्ण करके अपने को धन्य किया है। वैसे तो सभी संत पूजनीय हैं और मोदी जी, योगी जी जैसे लोग भी इस धरती पर कभी कभी जन्म लेते हैं कि जिन्होंने भव्य राम मंदिर के निर्माण के मार्ग को प्रशस्त किया। और गुरुदेव जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी की तथ्यात्मक बातों को कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका हम सब लोग अपने आस्था से जुड़े हुए 500 वर्षों के बाद पूर्ण हुए इसको विजय और अपनी आस्था के पूर्ण के रूप में देखते हुए अपना प्रकटीकरण भी करेंगे। महाराज जी की अगली कथा कब का आयोजन? गुरु जी महाराज ने अगली कथा को अगले वर्ष कहा है कि मनु पे लेकर के और रामचरितमानस पे लेकर रामराज को लेकर के वो अपनी कथा कहेंगे। उसकी तिथि और स्थान आएगा, वो आप लोगों को सूचित किया जाएगा। वहीं रामाभिराम सेवा संस्थान के संगठन मंत्री राजीव अग्रवाल ने भी कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए जनता और सभी सेवादारों के साथ साथ पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद किया। हम राजीव अग्रवाल, रामाभिराम सेवा संस्थान के संगठन मंत्री, आज कानपुर में 6 तारीख से एक जो भागवत कथा हमारे गुरुजी भद्राचार्य जी की चल रही थी, वो सफल भागवत कथा में आज 13 तारीख को अंतिम दिन गुरुजी ने बहुत संक्षिप्त में कथा कही और फिर भंडारे का आयोजन हो रहा है। हजारों की तादाद में भक्त भंडारा प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं और ये हरि की इच्छा तक भंडारा चलता रहेगा। जब गुरु जी का आदेश है, जब आखिरी अंतिम व्यक्ति तक जब तक चाहेंगे सबको भंडारा प्रसाद जरूर से ज़रूर मिलेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कानपुर के नागरिकों का, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विधायक मैथानी जी का, बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस प्रशासन का, सिविल डिफेंस का, पत्रकार बंधुओं का, और भी जिन लोगों का नाम छूट रहा हो, हमारी कमेटी के सभी पदाधिकारी, सदस्य, वॉलंटियर, सबका बहुत बहुत धन्यवाद और क्षेत्रीय जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान यहाँ पर जाता है, वहाँ विनम्र हो जाता है, सर्व हो जाता है, कर्म हो जाता है। हम देख रहे हैं कितनी विनम्रता के साथ हमारे आदरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय को गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। मैं आपसे आग्रह करूँगा आप आए और 2-4 वाक्यों में कुछ गुरुदेव के समक्ष अपने विचार रखें। आदरणीय गौरव भरा क्षण है और ये प्रभु की हमारे संत परंपरा के महानतम संत पूज्य से मैं समझता हूँ कि हमारा सौभाग्य है कि
Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.